आज के इस व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय यद्यपि प्रधानतया राजनीति शास्त्र या दंड नीति शास्त्र है, किंतु आनुषंगिक रूप से इसमें सभी विषयों का समावेश किया गया है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को आचार्य कौटिल्य ने कुल 15 अधिकरणों में विभाजित करके प्रतिपादित किया है। वे निम्नलिखित हैं। विनयाधिकारिक नामक प्रथम अधिकरण में विद्या विषयक विचार, वृद्ध संगति, इंद्रिय जय, अमात्य, मंत्री, पुरोहित एवं गुप्तचरों की नियुक्ति, अमात्यों की चारित्रिक परीक्षा, स्वदेश एवं परदेश में कृत्य एवं अकृत्य विषयक विचार, मंत्राधिकार, दूतों की नियुक्ति एवं दूतों के कार्य, राजपुत्र से राजा की रक्षा, नजरबंद राजकुमार का व्यवहार, नजरबंद राजकुमार के प्रति राजा का व्यवहार, राजा के कार्य व्यापार, राजभवन का निर्माण एवं राजा के लिए आत्मरक्षा का प्रबंध वर्णित है। अध्यक्ष प्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में जनपद की स्थापना, भूमि को उपयोगी बनाने के उपाय, दुर्ग विधान एवं दुर्ग विनिवेश, सन्निधाता, समाहर्ता एवं अक्षपटल में गाणनिक के कार्य, गबन किए गए राजधन की पुनर्प्राप्ति, उपयुक्त परीक्षा, शासनाधिकार, रत्न परीक्षा, खान के कार्यों का संचालन, अक्षशाला में स्वर्णाध्यक्ष के कार्य, विशिखा में सौवर्णिक व्यापार, कोष्ठागार, पन्य, कुप एवं आयुधागार के अध्यक्षों का निरूपण, नाप तौल का निर्धारण, देश काल मान निरूपण, शुल्क, सूत, कृषि, आबकारी, वधस्थान, वैश्यालय, परिवहन, पशु, अश्वशाला, गजशाला, रथ सेना, पैदल सेना, मुद्रा विभाग एवं चरागाह के अध्यक्षों की नियुक्ति तथा कार्य व्यवस्था, सेनापति, समाहर्ता, गृहपति, वैदेहक एवं तापस आदि गुप्तचरों तथा नागरिकों के कार्यों का निरूपण किया गया है। धर्मस्थीय न्याय संगत तृतीय अधिकरण में व्यवहार स्थापना, विवाद पद निबंध, विवाह संबंधी विचार, दाय विभाग, वास्तुक, समय या प्रतिज्ञा का न छोड़ना, ऋण लेना, धरोहर संबंधी नियम, दासों एवं श्रमिकों के नियम, साझेदारी का हिस्सा, क्रय विक्रय संबंधी बयाना, देने का वचन देकर मुकर जाना, अस्वामी विक्रय, स्वस्वामी संबंध, साहस, वाक् पारुष, दंड पारुष, द्यूत समाहव्य एवं अन्य प्रकीर्ण रूप वाद विवाद तथा व्यवहार को निरूपित किया गया है। कंटक शोधन नामक चतुर्थ अधिकरण में शिल्पियों एवं व्यापारियों से देश की रक्षा, देवी आपत्तियों का प्रतिकार, षड्यंत्रकारी गुप्तचरों से देश की रक्षा, सिद्ध पुरुषों के रूप में रहने वाले गुप्तचरों द्वारा दुष्टों का दमन, संदेह, वस्तु और कार्य के द्वारा चोरों को पकड़ना, आशु मृतक परीक्षा, वाक्य कर्मानुयोग, सभी राजकीय विभागों की रक्षा, एकांग वध या उसकी जगह अर्थदंड, शुद्ध दंड और चित्र दंड, कुंवारी कन्या से संभोग करने का दंड और अत्याचार का दंड विधान प्रदर्शित किया गया है। योग वृत्त नामक पंचम अधिकरण में दंड व्यवस्था, कोष संग्रह,
भृत्यों का भरण पोषण, राज्य कर्मचारियों का व्यवहार, व्यवस्था का यथोचित पालन, विपत्ति काल में राजपुत्र का अभिषेक तथा एक छत्र राज्य की प्रतिष्ठा वर्णित है। मंडल योनि नामक षष्ठ अधिकरण में स्वामी, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, सेना तथा मित्र इन सप्त प्रकृतियों के गुण तथा उनकी शांति के उपायों का वर्णन किया गया है। षाड गुण संज्ञक सप्तम अधिकरण में संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव इन 6 गुणों के उद्देश्य, क्षय, स्थान तथा वृद्धि का निश्चय वर्णित है। इसके अतिरिक्त बलवान का आश्रय, सम, हीन, बलवान आदि राजाओं का चरित्र, हीन संधि, विग्रह एवं आसन तथा यान का अवलंबन, सामूहिक प्रयाण, यातव्य और शत्रु के प्रति यान का निर्णय, प्रकृतियों के 6 लोभ और विराग के हेतु, सामवायिक राजाओं का विचार, सामूहिक आक्रमण, परिपणित, अपरिपणित और अपसृत संधि, द्वैधी भाव संधि एवं विक्रम, यातव्य संबंधी व्यवहार और अनुग्रह करने वाले मित्रों के प्रति कर्तव्य, मित्र, हिरण्य, भूमि एवं कर्म संधियों का विवेचन, पार्षणी, ग्राह्य, चिंता, दुर्बल का शक्ति संचय, बलवान शत्रु और विजित शत्रु के साथ किया जाने वाला व्यवहार, अधीनस्थ राजाओं के प्रति विजयता का व्यवहार, संधि कर्म, संधि मोक्ष, मध्यम चरित, उदासीन चरित तथा राजमंडल चरित्र का विवेचन किया गया है। व्यसनाधिकारिक अष्टम अधिकरण प्रकृतियों के व्यसन, राजा और राज्य के व्यसन, सामान्य पुरुषों के व्यसन, पीड़न वर्ग, स्तंभन वर्ग, कोष संवर्ग, बलव्य संवर्ग और मित्र संवर्ग का विवरण प्रस्तुत करता है। अभियासत कर्म नामक नवम अधिकरण में शक्ति, देश और काल के बलाबल का ज्ञान, आक्रमण का समय, सेनाओं के तैयार होने का समय, सैन्य संगठन, शत्रु सेना से मुकाबला, पश्चात कोप चिंता, बाह्य और आभ्यंतर प्रकृति के कोप का प्रतिकार, क्षय, व्यय, लाभ विचार, बाह्य और आभ्यंतर आपत्तियां, राजद्रोही और शत्रुजन्य आपत्तियां, अर्थ, अनर्थ एवं संशय संबंधी आपत्तियां और उन आपत्तियों के प्रतिकार के उपायों से प्राप्त होने वाली सिद्धियों का उल्लेख किया गया है। सांग्रामिक नामक दसम अधिकरण में स्कंधावार, छावनी निर्माण, स्कंधावार प्रयाण, आपत्ति एवं आक्रमण के समय सेना की रक्षा, कूट युद्ध के भेद, अपनी सेना को प्रोत्साहन, अपनी और पराई सेना का प्रयोग, युद्ध योग्य भूमि, पदाति, अश्व, रथ तथा हाथी आदि सेनाओं के कार्य, पक्ष, कक्ष तथा उरस आदि विशेष व्यूहों का सेना के परिमाण के अनुसार व्यूह विभाग सार तथा फल्गु बलों का विभाग, चतुरंग सेना का युद्ध, दंड व्यूह है, भोग व्यूह है, मंडल व्यूह है, असंगत व्यूह है, प्रकृति व्यूह है तथा विकृति व्यूह की रचना, दंडादि व्यूहों के प्रतिव्यूहों की रचना का वर्णन किया है। संघवृत्त नामक एकादश अधिकरण भेदक प्रयोग एवं उपांशु दंड की व्यवस्था प्रस्तुत करता है। आबलियस नामक द्वादश अधिकरण में द्यूत कर्म, मंत्र युद्ध, सेनापतियों का वध, राजमंडल की सहायता, शस्त्र, अग्नि एवं रथों का गूढ़ प्रयोग, विविध आसार और प्रसार का नाश, योगाति संधान, दंडाति संधान और एक विजय का प्रतिपादन किया गया है। दुर्ग लंबोपाय नामक त्रयोदश अधिकरण का प्रतिपाद्य विषय उपजाप, योग वामन, गुप्तचरों का शत्रु देश में निवास, शत्रु के दुर्ग को घेरना, शत्रु के दुर्ग को तोड़ना तथा विजित दुर्ग में शांति की व्यवस्था करना है।
औपनिषद नामक चतुर्दश अधिकरण का प्रतिपाद्य शत्रुवध प्रयोग, प्रलंबन योग, शत्रु द्वारा अपनी सेना पर किए गए घातक प्रयोगों का प्रतिकार है। तंत्र युक्ति संज्ञक पंचदश अधिकरण अर्थशास्त्र का अंतिम अधिकरण है। इसमें 32 प्रकार की तंत्र युक्तियों का विवेचन किया गया है।